छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनका जन्म नेपाल के तराई में कपिलवस्तु से 2-4 किलोमीटर के आगे एक लुम्बिनी नाम का वन था। वहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वहीं उनका जन्म स्थान था। और इनके पिता का नाम सुयोधन था, इनके माता का नाम महामाया था, और इनके पिता शाक्य कुल के क्षत्रिय राजा थे, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। जैसे ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, वैसे ही इनकी माता की मृत्यु उनके जन्म के ठीक 7 दिन बाद हो जाती, और इनका लालन पालन करने के लिए इनकी मौसी कपिलवस्तु चली आती है, जिसका नाम था महाप्रजापति गौतमी। तो माता हो गए गौतम बुद्ध के महामाया, और इनके पिता हो गए सुयोधन, और इनकी मौसी जिन्होंने इनका लालन पालन किया, उनका नाम था प्रजापति गौतम। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की जब माता गुजर गई और ये थोड़े बड़े हुए थे, इनके पिताजी जो थे सुयोधन ने एक दिन कौंडिन्य नामक ब्राह्मण को अपने घर बुलाया और इनका जन्म कुंडली देखने को कहा। उसने इनके बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, जिसका नाम सिद्धार्थ था, इनके बारे में इनको कहा कि यह या तो बड़ा होकर एक बहुत प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, अन्यथा यह एक किसी धर्म का महान प्रचारक बनेगा। इसके बाद इनके पिताजी को चिंता हुई कि अगर यह सम्राट बनता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यह इनकी संतान अगर सन्यासी बन जाएगी तो इस राज्य का क्या? अतः उन्होंने भोग विलास से गौतम बुद्ध को शुरू समय से ही लिप्त रखा। हुआ क्या कि इनका बचपन में यह अत्यंत दयावान थे। हालांकि हर विद्या में निपुण थे। इन्होंने शस्त्र विद्या जितनी भी ली या इन्होंने शिक्षा जितनी भी प्राप्त की, उन सब में काफी निपुण थे। घुड़सवारी में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, तीरंदाजी में इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, लेकिन बार बार इनके मन में थोड़ा सा एकांत रहने की प्रवृत्ति ज्यादा थी। यह एक जम्बू के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाया करते थे और चिंतन करते रहते। पिता चिंतित थे। हालांकि इनके शुरू से ही इनके मन में दया की भावना प्रचुर थी। एक कहानी आप लोग को शायद जानकारी भी होगी कि एक बार इनका जो भाई देवदत्त था, चचेरा भाई जो देवदत्त था, उन्होंने एक हंस को मार दिया और उन्होंने उस हंस को बचाया। तो देवदत्त इनसे इस बात पर भी झगड़ पड़ा कि इस हंस को मैंने मार गिराया है, अतः यह हंस मेरा है। इस मामले को लेकर जब यह सुयोधन के पास गए तो सुयोधन भी बोले कि हाँ, जिसने मारा है उसका है। फिर इन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, इसने तो मार कर उसको समाप्त कर दिया, मैंने तो इसका जान बचाया है, तो मारने वाले से ज्यादा तो बचाने वाला का हक होता है। इस तरह इनकी कई कहानियां हैं कि कभी भी कोई प्रतियोगिता होती थी तो यह जानकर हार जाते थे। इसलिए हार जाते थे कि सामने वाले को दुख न हो, जो हमारा प्रतिद्वंदी है, जो हमारा कंपटीटर है, उसको दुख न हो। ऐसे थे सिद्धार्थ। उसके बाद जब पिताजी को ऐसा लगने लगा कि ऐसा न कि हमारा बेटा चिंतन करते रहता है, अकेला रहता है, भोग विलास में लिप्त करना उनको चाहा,
इसी समय 16 वर्ष की आयु में 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नाम की कन्या से उन्होंने कर दिया। यशोधरा नाम की कन्या से सिद्धार्थ का विवाह कर दिया। यह एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। इनके पिताजी को लगा कि अभी विवाह शादी हो जाएगा, बाल विवाह ही हो गया था अगर कहें तो, लेकिन इनके पिताजी को लगा कि अगर विवाह हो जाएगा अभी से और पत्नी सुंदर होगी तो यह सांसारिकता में लिप्त हो जाएगा। लेकिन उन्हीं को तो कुछ और ही मंजूर था। इनका विवाह तो हो गया और भोग विलास के साधन भी बढ़ा दिए गए। दास दासियों से हमेशा इनको घेरे रखा गया। नृत्य संगीत भोग विलास पूरा संलिप्त कर दिया गया ताकि इनका मन वैराग्य की तरफ कभी न जाए। लेकिन इनका मन बार बार एकांत खोजता क्योंकि होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। हुआ क्या कि एक समय की बात है जब यह राज्य भ्रमण के लिए निकले तो वहां देखते क्या है कि एक बहुत वयोवृद्ध व्यक्ति है जो कांप रहा है, जिससे कोई काम नहीं हो पा रहा है। दांत टूटे हुए हैं, सारे दांत टूटने के बाद मुंह हो जाता है वैसा हो चुका था, मुंह पूरा झुर्रियां लटक रही थी। इनको लगा, वह देखकर इनका थोड़ा सा आत्मा अंदर से हो गया कि क्या मनुष्य ऐसा हो जाता है। फिर इन्होंने कुछ बाद इन्होंने यह भी पाया कि एक बहुत रोगी था, पूरा चेहरा पीला पड़ गया था, खांस रहा था, अपने आप को लाचार महसूस कर रहा था, तो उस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा था। तो इनको वहां भी थोड़ा सा मतलब बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने देखा कि एक मृत लाश जा रहा है, किसी का शव जा रहा है। यह सब देख के उनको लगा कि वो संसार में तो सिर्फ दुख ही दुख है और उनका मन व्यथित हो गया। वैराग्य की ओर उनका मन बढ़ने लगा और उसी क्रम में उनका नजर एक सन्यासी पर पड़ा जो प्रसन्न चित्त मुद्रा में जा रहा था। इनके मन में लगा कि लगता है सब मोह माया का जंजाल त्याग कर ही प्रसन्न चित्त रह सकता है। इनके मन में कई तरह के प्रश्न उमड़ पड़े और इसी बीच इनको एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। गौतम बुद्ध को एक पुत्र हुआ जिस पुत्र का नाम राहुल रखा गया। राहुल नाम के पीछे भी एक कहानी है कि जब गौतम बुद्ध को पुत्र हुआ तो इनको कोई प्रसन्नता नहीं। इन्होंने सोचा कि यह तो मेरे पैर का और एक बंधन जुड़ गया, पहले पत्नी अब एक पुत्र भी हो गया। इन्होंने पैर के बंधन को लेकर इसे राहु कहा कि यह तो राहु है और इसी प्रकार इसका नाम राहु पड़ा। मन में वैराग्य की भावना उमड़ती चली गई क्योंकि इनको तो जगत गुरु बनना है। उमड़ती चली गई। उसके बाद एक दिन की बात है कि यह रात्रि के समय भोग विलास में लिप्त थे। नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही थी, आसपास मंडरा रही थी और यह पूरी तरह उनमें लिप्त थे। इनको नींद आ जाती है। रात में एकाएक नींद टूटता है तो यह देखते हैं क्या कि सारी नृत्यांगनाएं कुछ अर्धनग्न अवस्था में, कुछ पूरे नग्न अवस्था में और सब जमीन पर लेटी हुई। सबका बाल बिखरे हुए हैं, मुंह से सारा श्रृंगार उतरा हुआ है। सब एकदम इनको देख कर लगा कि इतना भद्दा और इतना क्रूर हो सकते हैं। क्या मैं संसार में अपना इस युवा अवस्था को यही में नष्ट कर दूंगा? क्या यही संसार है? क्या यही माया का बंधन है? इनके मन में वैराग्य की भावना प्रबल हो जाती है। अंततः एक दिन 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में यह निश्चय करते हैं कि मैं अपने घर को त्यागूंगा और एक दिन अपने पुत्र और पत्नी को सोता हुआ छोड़कर रात्रि के समय घर से निकल जाते हैं ज्ञान प्राप्ति की खोज में। और यह जो क्रिया है, जो उनके घर से बहिर्गमन की क्रिया हो जाती है, ये महानिष्क्रमण करता है। जब यह घर से निकलते हैं गौतम बुद्ध तो सत्य की खोज में इनको लगता है कहाँ जाएं, तो कुछ महान ब्राह्मण प्रकांड विद्वानों से मिलते हैं जिसमें से अल्लाह कलाम और रुद्रक रामपुत्र जो इनसे मिले थे और उनके बीच जाते हैं, उनके साथ रहते हैं कुछ दिनों तक। लेकिन उनके जवाबों से जब यह
ज्ञान प्राप्ति के लिए उनको कहते हैं कि हमको ज्ञान दीजिए, शिक्षा दीजिए, दीक्षा दीजिए, लेकिन उनके जवाबों से यह संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। अल्लाह कलाम और रुद्रक रामपुत्र के पास से आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद यह 5 ब्राह्मणों से मिलते हैं। एक ब्राह्मण तो उसमें से वह था जिन्होंने इनका कुंडली देखकर इनको बताया था, कौंडिनी। एक ब्राह्मण थे बप्पा, एक ब्राह्मण थे भाग्या, एक ब्राह्मण थे महानामा और 5वें ब्राह्मण थे अस्सागी। तो ये कौंडिन्य, बप्पा, भाग्या, महानामा और अस्सागी से जाके मिलते हैं और ये ब्राह्मण से इन्होंने उनके साथ हो लेते हैं कि इन्हीं के साथ संन्यास ग्रहण करके हमको कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी। कुछ समय बीतता है लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं है। एक दिन क्या करते हैं, एक सुजाता नामक कन्या होती है, उसके हाथ से यह भोजन ग्रहण कर लेते हैं। वह 5 ब्राह्मण इन पर चिढ़ जाते हैं और इनको कहते हैं कि तुम अब ज्ञान प्राप्ति के लायक नहीं हो, तुम सन्यासी बनने के लायक नहीं हो, और वो 5 ब्राह्मण इनको छोड़कर चले जाते हैं। यह 6 साल भटकते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए और अंततः जो वर्तमान समय में बिहार का ये जो गया है, गया पहुंचते हैं। निरंजना नदी बगल से ही गुजरती है। निरंजना नदी के तट पर पहुंचते हैं और एक पीपल के पेड़ के नीचे यह आसन ग्रहण करके बैठ जाते हैं और यह सोच लेते हैं, मन में दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि अब बिना ज्ञान प्राप्ति किए यहाँ से नहीं। 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था। जिस दिन यह आसन ग्रहण करते हैं उसके 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और यह बोधिसत्व कहलाते हैं। उस समय यह बोधि बन जाते हैं, बुद्ध बन जाते हैं। उसके बाद यह बुद्ध कहे जाते हैं। वहीं पर जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तपस्सु और भल्लिक नामक 2 बंजारे को यह अपना शिष्य बनाते हैं। तपस्सु और भल्लिक, गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई निरंजना नदी के किनारे। याद रखिएगा आप लोग, गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और निरंजना नदी के किनारे हुई थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 2 बंजारे, एक तपस्सु और दूसरा भल्ली, 2 बंजारे को यह सबसे पहले अपना शिष्य बनाते हैं। इन बंजारों को अपना शिष्य बनाकर यह वहां से चलते हैं और पहुंचते हैं यात्रा करते हुए सारनाथ। जब सारनाथ यह पहुंचते हैं तो वहां इनको वह 5 ब्राह्मण मिलते हैं जिन्होंने इनका साथ छोड़ा था और उन 5 ब्राह्मण को यह अपना ज्ञान देते हैं, यानी अपना पहला उपदेश उन 5 ब्राह्मण को देते हैं। जिन 5 ब्राह्मण का मैंने नाम बताया, कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी, ये 5 को अपना पहला उपदेश देते हैं सारनाथ में। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और यही धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। याद रखिए, उनका पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था। उनका पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था और यही उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। उसके बाद वह उनके कई अनुयायी बनते चले जाते हैं। धीरे सबसे प्रिय शिष्य आनंद होता है। और एक चीज हम बताना भूल गए कि सारनाथ ही था जहां उन्होंने बौद्ध संघ का निर्माण किया था, संघ की स्थापना की थी और उस संघ को आगे चल के बौद्ध संघ कहा जाने लगा। उसमें उन्होंने पुरुषों को स्थान दिया। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, वह उस संघ में शामिल हो सकता है, लेकिन महिलाओं को उन्होंने स्थान नहीं दिया था। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर ही उन्होंने बौद्ध संघ में महिलाओं को भी स्थान देना सुनिश्चित किया और उसके बाद महिलाएं भी बौद्ध संघ में आई। जो पहली महिला बौद्ध संघ में आई थी, इस संघ में शामिल होने वाली जो पहली महिला थी, मैंने बताया था कि इनकी मौसी थी
प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी के नाम पर ही सिद्धार्थ का नाम गौतम बुद्ध पड़ा था। उनके पिताजी ने भी उस धर्म को अपनाया। अपने पिताजी के यहाँ यह कपिलवस्तु में भी जाके धर्म का प्रचार किए। वहाँ इनके पिताजी ने, इनका भाई देवदत्त जो था उसने भी इस धर्म को अपनाया। तो इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। अंततः यह अपने जीवन का जो अंतिम समय था, एक पावापुरी है, बिहार के नालंदा जिले में एक स्थान है पावापुरी। तो पावापुरी है, वहीं पर उन्होंने जीवन का अंतिम समय बिताया। और वहाँ एक चुंद नामक सुनार था, चुंद, उसके घर में भोजन ग्रहण कर लिया। भोजन ग्रहण करने के बाद उनका पेट का समस्या उत्पन्न हो गई, उनका पेट खराब होने लगा, खराब रहने लगा, उनको अपच की समस्या उत्पन्न हो गई। कुछ विद्वानों का मानना है कि शायद उनके यहाँ उन्होंने मांस खिला दिया था, तो मांस से यह हुआ। लेकिन उसी अवस्था में वह पहुंचे कुशीनगर। कुशीनगर वह जब पहुंचे और वहीं पर 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु, उसी समस्या के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। 80 वर्ष की आयु में, अर्थात 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु कुशीनगर में हो जाती है। और उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। इसके बाद उनके जो अस्थियों को, उनका जो अवशेष था उसको 8 भागों में विभाजित किया गया और 8 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर स्तूप बनाया गया, जिसमें से एक अजातशत्रु ने भी राजगीर में बनवाया था। मौर्य साम्राज्य के जो सबसे प्रतापी सम्राट थे अशोक, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और यही नहीं, बौद्ध धर्म में वह इतने संलिप्त हो गए थे कि उन्होंने, ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है कि उन्होंने 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था।